नमस्कारम दोस्तों। गंगापुर से ये यात्रा जब शुरू हुई तो बाहर तो बस सड़क थी, सामान था, बैग थे। लेकिन सच बताऊं तो ये यात्रा सड़क से पहले भीतर शुरू हो चुकी थी। कई दिनों से एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बुला रही हो। आओ, अब समय हो चुका है। दुनिया को लग रहा था कि हम ट्रिप पर जा रहे हैं, पर अंदर से महसूस हो रहा था ये यात्रा नहीं, ये एक आमंत्रण है। गाड़ी में बैठते ही एक पलकों में चुप हो गया। आसपास लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन मेरे कानों में बस पहाड़ों की दूरी में गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय अभी से मेरे भीतर उतरने लगा हो। गंगापुर भीलवाड़ा की भीड़ धीरे धीरे पीछे छूटती गई, और जैसे जैसे रास्ता शांत होता गया, वैसे वैसे मेरी सांसें भी गहरी होने लगी। कुछ देर बाद मैंने मोबाइल साइलेंट कर दिया, क्योंकि समझ आ गया कि अब जो संवाद होगा वो शब्दों में नहीं, वो भीतर से अंदर होगा। हल्द्वानी से हम निकले पिथौरागढ़ की ओर। देखिए, यात्रा का जो असली आनंद है ना, वो सड़क देखने में नहीं, यात्रियों को महसूस करने में है। वो पेड़ जो हजारों यात्रियों को देखे जाते हैं, वो पहाड़ जो हर साल कितनी ही आत्माओं को बुलाते हैं, वो नदियां जो बिना कुछ कहे शाश्वत संदेश देती है कि बहते रहो। जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे, पहाड़ों की ठंडी हवाएं सीधे हमारे चेहरे पर लग रही थी। उस पल ऐसा महसूस हुआ कि कितना सुकून है ना इन पहाड़ों में, कितना आनंद है ना इन पहाड़ों में। धीरे धीरे हमारी गाड़ी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ की ओर बढ़ने लगी। नीचे मैदानों का तापमान पीछे छूट रहा था, और हवा में हल्की ठंडक घुलती जा रही थी। पहाड़ी मोड़ों पर जैसे ही गाड़ी मुड़ती, एक अदृश्य हाथ पीछे से पकड़ कर कहता, धीरे चलो, महसूस करो, ये सिर्फ सफर नहीं है। हल्द्वानी से पहले का वो क्षण, जब पहली बार दूर से पहाड़ दिखते हैं ना, वो क्षण कुछ और ही होता है। दिल में एक अजीब सी धड़कन, जैसे कोई पुराने जन्म की याद अचानक छू गई हो। पहाड़ों का दृश्य मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे शिव का दर्रे हो, ऊंचे, शांत, अड़िग, मौन। और मैं मन ही मन सोच रहा था ये रास्ते कितने यात्रियों को ले जाते होंगे उस एक पर्वत तक, जिसे दुनिया आदि कैलाश कहती है। लेकिन मैं उसे अंतर्मन का शिखर कहता हूँ, क्योंकि ये जो मेरी यात्रा है, ये यात्रा बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जो अनुभव इस यात्रा में मुझे होने वाले हैं, वो अनुभव मैं अपने भीतर तोलने वाला हूँ। मैं अपने अंतर्मन के उस शिखर तक पहुंचना चाहता हूँ, जहाँ आदि कैलाश है, जहाँ पहुंच पाना लगभग नामुमकिन होता है। धीरे धीरे हम सुनहरी रोशनी में, पहाड़ ऐसे चमक रहे थे जैसे भगवान की मूर्ति पर आरती का किसी ने प्रकाश डाल दिया हो। गाड़ी की खिड़की से हाथ बाहर निकालकर मैंने हवा को छुआ। हवा ठंडी नहीं थी, वो जीवित थी। उसने जैसे कहा, स्वागत है, अब सांस बाहर नहीं, भीतर लो। हल्द्वानी पहुंचे तो शहर की हल्की हलचल भी थी, लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदल गया। अब मैदान नहीं रहा, हवा में अब पर्वतीय संयम था। मैंने महसूस किया कि पहाड़ बोलते नहीं हैं, बस उपस्थित रहते हैं, और उनकी मौन उपस्थिति ही सबसे बड़ा उपदेश है। हल्द्वानी की गलियों से गुजरते हुए, रास्तों से गुजरते हुए, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम दो दुनिया के बीच हैं। एक वो जहां हम रहते हैं, दूसरी वो जहां हमारे भीतर का यात्री जाना चाहता है। उसी क्षण एक सवाल भीतर उठा, क्या मैं यात्रा कर रहा हूँ, या यात्रा मुझे ले जा रही है? धीरे धीरे हम पिथौरागढ़ की ओर बढ़ने लगे। ये रास्ता सीधा नहीं था, ये सर्पिला था। ऊपर जाता, फिर थोड़ा नीचे, फिर बगल से नदी बहती हुई दिखती, और कहीं दूर चाय की दुकानों पर बैठे पहाड़ी लोग। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति होती है, जैसे उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना ही नहीं। ना दिखावा, ना जल्दबाजी, बस अस्तित्व को स्वीकार कर लेने की कला। गाड़ी चलने लगी, और पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि शरीर यात्रा कर रहा है, और आत्मा धीरे धीरे किसी अदृश्य केंद्र की ओर खींची जा रही है। पहाड़ जैसे पूछ रहे हो, क्या तुम तैयार हो? सिर्फ घूमने नहीं, सुनने के लिए तैयार हो? देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए तैयार हो? रास्ते में हमने एक मोड़ पर गाड़ी रोकी। नीचे काली नदी बह रही थी, काली, गहरी, शक्तिशाली। ऐसा लगा जैसे धरती की नसों में शेत प्रवाहित हो रहा हो। पानी की आवाज, हवा की सरसराहट, और दूर दूर तक एक भी होड़ नहीं।
पहली बार महसूस हुआ शांति क्या होती है। मैं वहां कुछ क्षण खामोश रहा, आंखें बंद की और सच कहूं, अचानक भीतर एक प्राचीन सा सन्नाटा खुल गया, जैसे कोई पुराना दरवाजा जो शायद सदियों से इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खटखटाए। गाड़ी फिर आगे बढ़ी, आसमान और साफ हुआ। धीरे धीरे हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम नीचे हैं या ऊपर, पता ही नहीं चल रहा था। पहाड़ों के बीच खुला आकाश, कुछ ऐसा दिखता है जैसे ब्रह्मांड ने खुद ही हमें अपने पास बुला लिया। जब हम पिथौरागढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में देखा एक गुरना माताजी का मंदिर है। ऊंचे पहाड़ों के बीच छोटा सा मंदिर, जैसे किसी मौन साधक की तरह खड़ा हो, शोर से दूर, भीड़ से अलग, केवल भावनाओं को स्वीकार करने वाला वह मंदिर। वहां रुककर ऐसा लगा जैसे यात्रा पहली बार भीतर को छू रही हो। हमने माताजी के दर्शन किए। हवा में एक अनकहा सा आशीर्वाद बह रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, हृदय से भी की जाती है। वहां से हम आगे बढ़े और पिथौरागढ़ पहुंचे। क्या ही अद्भुत शहर है! पहाड़ों की गोद में बसा, बादलों के साथ खेलता, मानो स्वयं प्रकृति ने इसे मेडिटेटिवली रचा हो। और जो होटल जहां हम खड़े थे, वहां से ही पिथौरागढ़ का दृश्य काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा था। जो होटल हमें आदि कैलाश टूरिज्म वालों ने दिया था, सच में बहुत ही शांत और सुंदर था। वहां रुककर ऐसा लगा जैसे यात्रा थोड़ी देर सांस ले रही हो। होटल के कमरे में पहुंचकर ऐसा सुकून लगा जैसे हम अपने ही घर में आ गए हो। बड़ी सुकून से यात्रा की जितनी भी थकान थी, इस बिस्तर पर लेटते ही वो थकान सारी दूर हो गई। फिर मेरी नजर एक मासूम से डोगी पर पड़ी, छोटा, शांत, जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। किसी ने उसे छोड़ दिया था और वो उसी होटल को अपना आश्रय मानकर रहने लगा था। जैसे उस प्राणी ने भी जीवन को स्वीकार कर लिया हो कि जो मिला वही उसका घर, जो मिला वही प्रेम। जैसे ही उसने मुझे देखा, धीरे मेरे पास आकर बैठ गया, बिना मांगे, बिना शर्त के, बस मौन संगति। मैंने मुस्कुराकर उसे बिस्किट दिए और वो प्यार से मेरे हाथों से बिस्किट खाने लगा। उस क्षण ऐसा लगा जैसे ईश्वर कभी मूर्तियों में नहीं, बल्कि प्राणियों के भरोसे में प्रकट होता है। उस रोगी को देखकर एक गहरी समझ भीतर हो कि जो प्रेम बिना बोले समझा जाए, वही सच्ची आध्यात्मिक स्पर्श है। इस यात्रा में पहाड़, मंदिर, रास्ते, सब अपने अपने ढंग से कुछ सिखा रहे हैं। कोई कहता है मौन ही प्रार्थना है, कोई सिखाता है कि दया ही दर्शन है। सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए मैं होटल के किचन की ओर बढ़ा, जहां से रसोई की हल्की सी खुशबू हवा में तैर रही थी। उस क्षण में यात्रा अचानक बिल्कुल घरेलू हो गई, जैसे पहाड़ों के बीच कहीं माँ का आंगन घुल गया हो। मैं अंदर पहुंचा तो देखा, मम्मी और श्रीमती जी अपने हाथों से
स्नेह में डूबा हुआ भोजन बना रही थी। और वह दृश्य सच बताऊं तो मंदिरों के दर्शन से कम नहीं था। बहुत यात्राएं लोग करते हैं, पहाड़ नाप लेते हैं, घाटियां पार कर लेते हैं, पर जिन्होंने यात्राओं के बीच घर जैसा क्षण महसूस किया, वे जानते हैं कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों में नहीं होती। वे वहां होती है जहाँ प्रेम, श्रम और गर्माहट एक साथ मौजूद हो। यात्रा तब पवित्र हो जाती है जब रास्ते में भी घर प्रकट हो जाए। सामान स्कॉर्पियो में चढ़ाया जा रहा था। हर बैग, हर कंबल, हर पानी की बोतल सिर्फ सामान नहीं था, यात्रा के संकल्प का हिस्सा था। कुल 5 स्कॉर्पियो गाड़ियां थी, हर एक जैसे कोई रथ हो, जो हमें केवल पहाड़ों तक नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा तक ले जाने वाली थी। उस पल का दृश्य ऐसा था मानो हर गाड़ी एक तीर्थ यात्री हो, हर पहिया एक मंत्र जप रहा हो, हर सीट पर बैठा यात्री एक साधक बन गया हो। लोग अपने अपने बैग सेट कर रहे थे, आवाजें आ रही थी, पानी रखा, पावर बैंक लिया, सब बैठ गए। लेकिन इन सब सांसारिक तैयारियों के पीछे एक अदृश्य तैयारी चल रही थी, भीतर की। आदि कैलाश का नाम सुनते ही मन में जो कंपन उठता है ना, वह असली प्रस्थान है। गाड़ियां तो सिर्फ माध्यम है। मैंने आकाश की ओर देखा और भीतर से बस एक भाव उठा, चलो अब पर्वत से मिलने का समय आ गया है। राम 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 राम। वर्षा हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जैसे ही हमारी स्कॉर्पियो आगे बढ़ी, लगा कि पीछे सिर्फ शहर नहीं छूटा, एक पूरा जीवन पीछे रह गया। आगे जो सड़क थी, वो सिर्फ सड़क नहीं थी, वो जैसे पर्वतों की खुली हुई हथेली थी, जिसने हमें सादर आमंत्रण दे दिया था। पहाड़ सामने थे, चुपचाप, स्थिर, गंभीर। ऐसा लगता था जैसे सदियों से वहां खड़े हैं, सिर्फ हमारी प्रतीक्षा में। हमारी 5 स्कॉर्पियो ऐसे चल रही थी जैसे कोई छोटा सा कारवां किसी अदृश्य गुरु के पीछे पीछे बढ़ रहा हो। हर गाड़ी के पहिए से धूल नहीं, आस्था उड़ रही थी। और हर मोड़ पर सड़क हमसे कह रही थी, यात्रा का असली स्वाद धैर्य में है, जल्दबाजी में नहीं। रास्ता अब सकरा होता जा रहा था। एक और गहरी घाटी, दूसरी ओर सीधी उठती दीवार जैसे पर्वत, और बीच में से हम गुजर रहे थे जैसे जीवन और मृत्यु की नाजुक रेखा के पर चलते हुए साधक। फिर भी डर नहीं था, बस एक अनोखी शांति थी। हवा अब बदल चुकी थी, में शहर की गंध नहीं थी, उसमें बाजार का शोर नहीं था, उसमें केवल मिट्टी, देवदार के पेड़ और हिमालय का मौन आशीर्वाद था। और तभी मन में एक भाव उभरा, शायद इसलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं, ईश्वर को सुनने नहीं, खुद को सुनने। चलिए रेडी। बाय द वे, मेरा नाम सुजल ह्यांकी है एंड आई एम योर टूर गाइड फॉर आदि कैलाश एंड ओम पर्वत फ्रॉम पिथौरागढ़ टू पिथौरागढ़। एंड जो आगे की अब हमारी पूरी यात्रा रहेगी, इसमें हम आप लोग के साथ हैं। कोई कहीं से दिक्कत हो, 1 2 3 और एक आगे गाड़ी चली गई है, सारे के सारे ड्राइवर्स हो, कोई हो, आप किसी से भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में अगर कहीं से कोई सिचुएशन हैंडल ना हो रहा हो, खुद अगर नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आप लोग के साथ परमानेंट हूँ, मेरे को कांटेक्ट करिए। मेरा नाम सुजल ह्यांकी, याद हो गया सबको, ठीक है। एंड अभी हम लोग फिलहाल पिथौरागढ़ से निकले हैं और हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है आपकी सीधे नाभि तक।
नाभि हमारा आज होम स्टे रहेगा एंड जो हमारा पहला स्टे आज नाभि का ही है। एंड कल हम लोग जाएंगे आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश को हम पूरा रेंज कवर करते हुए आपका पार्वती सरोवर, भीम की खेती, गौरीकुंड और आदि कैलाश के दर्शन, ये सब कल हमारा कवर रह जाएगा। और उसके बाद शाम को जब हम बैक आएंगे उसके बाद हम करेंगे आपका मनोकामना मंदिर, ठीक है। उसके बाद फिर कल हमारा वापस स्टे रहेगा एंड देन हम परसों निकलेंगे ओम पर्वत की यात्रा में। हम ओम पर्वत एंड काला पानी और किसी का अगर लिपू लेक है तो वो कवर करके हम बैक आएंगे पिथौरागढ़ के लिए, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? नहीं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है? नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ, लो बीपी किसी को नहीं है ना? अभी तक तो कोई नहीं। आगे कोई भी दिक्कत होती है अगर तो मैं यहाँ पे हूँ। कोई अपना अपना मेडिकल किट कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। बिना पूछे कोई भी दवाई नहीं खानी। अगर आपके डॉक्टर ने पहले साइन कर रखा है तो वो आप लोगों को प्लेन एरिया के हिसाब से साइन कर रखा होगा, हिली एरिया के हिसाब से वो साइन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो मेरे से पूछ के ही ओके, ठीक है। हर हर महादेव। एक ग्रुप फोटो खींच लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं आगे। माउंट कैलाश दर्शन विल गेट राइट। तो वहीं खड़े हो जा। लिपू लेक बीच में आना है होंडू। ऑल सेट। बीच से खींचने। टूर गाइड के इंस्ट्रक्शन के बाद हम नाभि यानी गुंजी की ओर निकल पड़े। पूरे कारवां में एक हलचल सी दौड़ गई। हमारी स्कॉर्पियो आगे बढ़ी और सड़क अब सर्पिले आकार में मुड़ने लगी। हम अंदर बैठे यात्री बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर ऐसे झूल रहे थे जैसे किसी मेले के बच्चे झूले में बैठे हो। लेकिन अंतर सिर्फ इतना था, यहाँ मेले की आवाज नहीं, पहाड़ों की खामोशी थी। हर मोड़ पर महसूस होता सड़क हमें परख रही है। शरीर झूल रहा है पर भीतर कुछ स्थिर हो रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे हम नहीं चल रहे, रास्ता हमें चला रहा है। चेहरों पर थकान नहीं, एक अजीब सी प्रसन्नता थी। किसी ने मजाक में कहा, भाई ये यात्रा कम, झूला झूल क्लब ज्यादा लग रहा है। और हम सब हंस पड़े। और उसी हंसी के भीतर एक शांत कंपन था, वही कंपन जो तीर्थ यात्रा को सफर से साधना में बदल देता है। हंसी थी, रास्ता कठिन था, लेकिन भीतर का भाव कह रहा था, चलो अब सच में कैलाश बुला रहा है। अब रास्ते सच में कठिन हो चले थे। एक तरफ गहरी खाई थी जिसके तल में काली नदी प्रचंड वेग से बह रही थी, मानो कोई तपस्वी ध्यान में बैठा हो, शांत भी, गहरा भी और भीतर से अत्यंत शक्तिशाली। और दूसरी तरफ खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जैसे हमारी यात्रा पर नजर रखे हुए मौन प्रहरी। स्कॉर्पियो इन सकरे मोड़ों से गुजरती हुई, हर मोड़ पर दिल की धड़कन और प्रकृति का कंपन एक जैसा महसूस होता। कभी मन डरता, कभी रोमांच उठता, लेकिन भीतर एक भाव कहता, जहां भय खत्म होता है वहां से तीर्थ शुरू होता है। ऐसे ही मोड़ों से होते हुए हम पहुंचे धारचूला। यहाँ थी पहली चेक पोस्ट। यात्रा का आध्यात्मिक रूप से पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ से सरकारी रूप से भी हमारी यात्रा पवित्र घोषित कर दी गई। सैनिकों की वर्दियों में चमक, चेक पोस्ट की औपचारिकताएं, दस्तावेजों की जांच, और मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ बॉर्डर नहीं था, यह अहंकार और समर्पण के बीच की सीमा थी। धारचूला से जैसे ही आगे बढ़े, सड़क ने अपना रूप बदल लिया। अब डामर नहीं था, सिर्फ कच्ची, टूटी, पत्थरों से भरी पगडंडी सी सड़क। स्कॉर्पियो का हर झटका बता रहा था, अब ये पिकनिक नहीं, तपस्या है। ड्राइविंग का हाथ स्टीयरिंग पर था, पर असल में ऐसा लगता था जैसे गाड़ी नहीं, प्रार्थना चल रही हो। धीरे, संभल कर, पूरी जागरूकता के साथ। इन सकरे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाना ड्राइविंग नहीं, ध्यान की क्रिया थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ कंधों पर जैसे सदियों का बोझ लिए खड़े हो, और दूसरी तरफ नीचे गहरी खाई जिसमें काली नदी सन्यासी की तरह बह रही थी। काली नदी सीमा भी और साक्षी भी। ये नदी भारत और नेपाल की सीमा है। इस पार भारत और उस पार नेपाल, और बीच में बहती काली नदी, जैसे दो देशों के बीच नहीं, दो चेतनाओं के बीच लहरता मौन हो। जैसे जैसे गाड़ियां आगे बढ़ी, मोबाइल नेटवर्क ने भी हाथ जोड़कर विदा ले ली। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। और तभी महसूस हुआ, बिना नेटवर्क भी जीना संभव है, बस भीतर का नेटवर्क जागना चाहिए। शांति गहराने लगी। पहाड़, नदी और हमारा मन अब तीनों एक जैसे लग रहे थे।
हर यात्री अब कम बोल रहा था, अधिक महसूस कर रहा था, क्योंकि यात्रा का ये हिस्सा देखने से ज्यादा अंदर उतरने का था। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आदि कैलाश यात्रा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप भी कीजिए हमारे साथ आदि कैलाश यात्रा। बोले की फौज करेगी मौज, बोलेगी मौज, करेगी मौज। हर हर महादेव, हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। अब रास्ता रास्ता नहीं रहा, चुनौती बन चुका था। एक तरफ गहरी खाई में बहती हुई काली नदी, दूसरी ओर सीधे ऊपर लटके हुए विशाल पहाड़, जैसे कोई सोया हुआ दैत्य हो जिसे जगाना ही नहीं चाहिए। और हम बीच की उस पतली सड़क पर बिल्कुल मौन में। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ किसी भी पल टूटकर हम पर ना गिर जाए। हर मोड़, हर पुल, हर उछाल जीवन की नश्वरता का एहसास करा रहे थे। फिर एक कच्चे लोहे का पुल आया, पत्थरों के नीचे से गाड़ी हिली, शरीर झटका खाकर उठा, और उसी पल मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। बीआरओ जिसने ये सड़क बनाई, उसने सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन नहीं किया, वो जीवन रक्षक सिद्धि कर गया। सोचा, इन पहाड़ों को काटना आसान नहीं था, पत्थरों को हटाकर रास्ता बनाना, काली नदी के इस उफान के बीच पुल खड़ा करना, ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, एक तपस्या थी। काली नदी उस समय सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो जैसे कह रही थी, जीवन भी ऐसा ही है। एक और डर, एक और भरोसा, और बीच में एक पुल जिसे पार करने के लिए साहस चाहिए। बड़े बड़े पत्थर, खुरदरी सड़कें, किनारे बहती नदी, ये सब मिलकर जीवन का महान उपदेश दे रहे थे। मत रुक, मत डर, बस जागरूक रहकर कदम बढ़ा, रास्ता खुद प्रकट होता जाएगा। यहाँ से यात्रा का अर्थ और गहरा हो चुका था। अब यह टूर नहीं, आदि कैलाश का आह्वान था। पत्थरों के बीच बहती पानी की धाराएं, ऐसा प्रतीत होता था मानो पहाड़ रो रहे हो। हर झरना एक आंसू की तरह नीचे गिर रहा था, निर्विरोध, बिना शोर, बिना विरोध, बस बहता हुआ।
मन में एक गहरी समझ जागी। वैसे भी पहाड़ों पर नदियां कहाँ रुकती है। जिस प्रकार अहंकार रूपी पहाड़ पर साधना की धारा नहीं ठहरती, जहां ऊंचाई अधिक होती है वहां प्रवाह रुक ही नहीं सकता। या तो वह विनम्र होकर नीचे आए या टूट जाए। उस पर लगा, हम सब कहीं ना कहीं पहाड़ ही तो हैं, अपनी ऊंचाइयों, अपने अहंकार, अपने महत्व के पत्थरों से बने हुए। और जब जीवन की धारा, परिवर्तन, प्रेम और भक्ति सत्य के रूप में हमें छूती है, तो हम या तो बह जाते हैं या टूट जाते हैं, लेकिन ठहरते नहीं। पहाड़ों से गिरते हुए वह झरने सिर्फ जल नहीं थे, वो हिमालय की करुणा थी, जो कह रही थी ऊंचाई पर मत टिक, बहने में मुक्ति है। उस क्षण गाड़ी चल रही थी, लेकिन दिल ठहर गया। प्रकृति बोलती नहीं, सीधे हृदय में उतर जाती है। कठिन और जोखिम भरे रास्तों पर बने पुलों को पार करते हुए ऐसा लगता था मानो हर पुल कोई आध्यात्मिक संदेश दे रहा हो। इस जीवन में भी ऐसे ही पार होना होगा, डरते हुए नहीं, भरोसे के साथ। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कच्चा रास्ता सिर्फ सड़क नहीं था, वो एक अनुभव का मार्ग था। हर पत्थर, हर मोड़, हर झटका जागरूकता की घंटी बजा रहा था। प्रकृति से संवाद शुरू हो चुका था। पहाड़ों से बहते झरने ऐसे लग रहे थे जैसे दृढ़ता भी रो सकती है। आसमान नीचे झुक आया था, मानो हिमालय स्वयं देख रहा हो और भीतर से एक फुसफुसाहट उठ रही हो। यात्रा बस देखना नहीं है, इसे महसूस करना होगा। हमारी गाड़ियां चढ़ती जा रही थी और हम धीरे धीरे यात्रियों से साधक के रूप में बदल रहे थे। प्रकृति को केवल निहारना नहीं,
उसकी उपस्थिति को भीतर स्वीकार करना शुरू हो गया था। इन कठिन रास्तों से होते हुए, पहाड़ों से नदियों को निहारते हुए, आध्यात्मिक अनुभव लेते हुए हम जा पहुंचे गुंजी। यह यात्रा का पहला आधिकारिक पड़ाव था, लेकिन सच कहूं तो ये भीतर की यात्रा का पहला मोड़ है। गुंजी की धरती पर कदम रखते ही हवा का स्वाद बदल गया, सांसें गहरी होने लगी और दिल ने कहा, चलो अब यात्रा सच में शुरू हुई। गुंजी पहुंचते ही हवा का तापमान बदला और मन का तापमान भी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतने खामोश कि लगता था जैसे समय नहीं थम गया हो। उन पहाड़ों के बीच में से नदी शांत वेग से बह रही थी, न बहुत तेज न बहुत बिल्कुल धीमी, बस एक संत की तरह मौन में प्रवाहित, जैसे कह रही हो, जीवन भी ऐसे ही बहता रहे, बिना शोर बिना रोक। हम अपने होम स्टे के पास पहुंचे और वहां का दृश्य अद्भुत रूप से गरेलापन लिए हुआ था। कोई शानदार रिजॉर्ट नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस पत्थरों की बनी हुई दीवारें, लकड़ी की खिड़कियां और प्रकृति की गोद। और तभी नजर पड़ी, पास ही एप्पल के पेड़ लगे थे। पेड़ छोटे छोटे, लेकिन उनमें सेवों की भरमार थी। हर शाख पर फूल झूल रहे थे, जैसे प्रकृति ने कहा हो, तुम दूर से आए हो तो ये मेरा पहला स्वागत है, स्वीकार कर लो। लोग थके हुए थे, लेकिन सेबों से लदे पेड़ों को देखकर हर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। यात्रा के इतने कठिन रास्तों के बाद यह दृश्य किसी प्रसाद जैसा लगा, सरल, मीठा, अनगढ़, लेकिन दिव्य। किसी भी गांव में जाओ, हाँ गांव के नाम के आगे याल लगा दोगे आप ना, तो हाँ। उनकी काश बन जाती है। अच्छा किसी भी गांव में नीचे याल, जहाँ पे हमारा पहला चेक पोस्ट था, हाँ उसके ऊपर से ये जो सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं आपको, हाँ ये हमारे, आप लोगों ने अन्नपूर्णा रेंजेस सुने? हाँ अन्नपूर्णा सर 4th हाईएस्ट नेपाल के जी। जो वो पीक्स है वो यहाँ से दिखाई देते हैं। अच्छा ठीक है, इन्हें यहाँ माउंट अपी करके जाना है। माउंट अपी यहाँ तक। बाय। कहाँ पूछेगा, कहाँ पूछेगा? हाँ? क्या नंबर है? डबल वो ले रहे ना। हेलो, आदि कैलाश यात्रा पर मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। मैंने भी 2 चोटी बना ली है और हम सब टोपा टप्पी लगा के रेडी है ना? रेडी? चलें? ब्राउनी, इसका नाम है ब्राउनी।